हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ पूजा। तो सडनली जो प्लान हुआ उसके साथ मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। हमें कहीं जाना था और अचानक ही प्लान बन गया था। प्लान मतलब हमें पता चला अचानक से। तो फिर जल्दी से हम रेडी हो रहे थे तो मैंने सोचा गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो मैं भी बना लूँ। मैं शुरू करती हूँ मॉइस्चराइज़र से। और मैंने कभी फाउंडेशन का एप्लीकेशन करके किसी पार्टी में मैं कभी भी नहीं गई हूँ। फिर मैंने इस बार सोचा कि मैं देखती हूँ कि फाउंडेशन का एप्लीकेशन करके मतलब कैसा स्टे करता है। फिर मैं कि नॉर्मल मॉइस्चराइज़र कॉम्पैक्ट लाइनर मस्कारा के साथ ही मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार थोड़ा सा समय मतलब मिल गया तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ इसके साथ साथ, और एक आइडिया हो जाएगा खुद के लिए भी आप लोगों के लिए भी कि अगर हम कभी फाउंडेशन से मेकअप करके अगर कहीं जाना चाहें तो वो क्या हमारे लिए कंफर्टेबल होगा या नहीं। मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि शायद अनकंफर्टेबल सा फील हो। इसलिए मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने कभी भी फाउंडेशन के साथ नहीं किया है। और ये सेकंड था मेरा प्राइमर, जो मैंने मेबलिन फिट मी का डू स्मूथ प्राइमर इस्तेमाल किया था। शायद मैंने आपको शो नहीं किया इसमें। और अगला है मेबलिन का 24 आवर मेबलिन फाउंडेशन। मैं इसको शेक कर रही हूँ। हमें प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले शेक कर लेना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स ना नीचे जम जाते हैं और ऊपर ऊपर पानी जैसा होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को वो कर लेती हूँ, शेक कर लेती हूँ। और ये मेकअप फिक्सर था। मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे करने के बाद अपने फेस पे फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने ये किस लिए किया मैं ये बताऊँ आपको कि पहली बात तो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड होगा, और दूसरी बात कि जैसे सर्दी है तो स्किन डिहाइड्रेट नहीं होगा, स्किन हाइड्रेशन में रहेगा। और अगला था एक शेड हाइलाइटेड कंसीलर लगाने के लिए। आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करूं लेकिन बिल्कुल नेचुरल सा लगे, कोई हैवी सा ना लगे बेस की मैंने कुछ अपने फेस पे कुछ ज़्यादा हैवी सा अप्लाई कर लिया है। इसलिए मैंने बिल्कुल कम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है और बाद में मैं ये सेटिंग पाउडर लगा रही हूँ। मैं पाउडर भी बिल्कुल कम लगाऊंगी कि बाद में कहीं मेरा स्किन रफ ना लगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम घर से जो तैयार होके जाते हैं अगर किसी पार्टी फंक्शन में तो हमें फिर वैसे ही वापस आना पड़ता है। बहुत लोग तो अपना टचअप करने के लिए बहुत कुछ अपने साथ पर्स में कैरी करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं करती और ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। क्या हम किसी पार्टी फंक्शन में जो घर से किया हुआ मेकअप हो या हम तैयार होके जाते हैं तो फिर जहाँ हम गए हैं वहाँ तो हम नहीं करते हैं दोबारा। फिलहाल मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, तो इसीलिए मैं चाह रही थी मैं बिल्कुल हल्का रखूँ। फिर मैंने आईब्रो को सिर्फ कोम्ब किया था और हल्का सा गैप्स को फिल किया। वैसे गैप्स तो हैं ही मेरे आईब्रोज में, आप देख सकते हैं। और मैंने बिल्कुल लाइट सा मस्कारा भी लगाया। अब चलिए मैं लिप को शेप दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने जिस कलर का लिपस्टिक लगाना था मैंने उसी कलर के लिप पेंसिल से लिप को शेप दिया है, क्योंकि मैं अंदर लिपस्टिक बिल्कुल कम फिल करूँगी, बिल्कुल कम। इसीलिए मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन ना करने के बजाय मैंने ब्रश से एप्लीकेशन किया और बहुत अच्छा स्टे किया इस लिपस्टिक ने। और ये आइडिया बहुत अच्छा काम किया क्योंकि मैंने बिल्कुल कम प्रोडक्ट लगाया। और आप देख सकते हैं लिप लाइनर के साथ मेरा लिपस्टिक मैच कर गया था। मैंने यही सोच के रेड कलर का ही लिप लाइनर इस्तेमाल किया था कि मेरे को ज़्यादा बीच में फिल ना करना पड़े। तो साथ में ही मतलब दोनों काम हो गए कि मैंने कम लिपस्टिक लगाया और रेड कलर के लिप लाइनर से काम हो गया मेरा। बाद में कुछ कम या ज़्यादा कहीं लग रहा है तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ।
और लास्ट में मैंने फिक्सर का भी इस्तेमाल कर लिया है। बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था कि फिक्सर सूख नहीं रहा है, तो फिर मैंने उसको ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा डैप करके जल्दी से ड्राई कर दिया। फेस गीला गीला सा लग रहा था। चलिए अब मैं बालों को कंघी भी कर लेती हूँ यहीं पे। मैं तो कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाऊँगी, मैं सिंपल एक बालों में क्लचर लगाऊँगी और ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। मैं बस ऐसे ही अपने बालों को समेट के एक क्लचर लगा लेती हूँ। और जब मेरे बाल थोड़े बड़े थे तो मैं ज़्यादातर बालों को जूड़ा ही कर लेती थी, लेकिन मैंने जब से कटिंग करवाई है तो मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ, बालों को क्लचर लगा लेती हूँ या कभी सिंपल एक रबर बैंड लगा लेती हूँ। और मैंने अपने स्वेटर से ही मैचिंग करता हुआ एक बिंदी लगाया और आ गई मेरी बिटिया रानी। इन्होंने कहा अब हमको भी तैयार कीजिए। फिर चलिए, मेरा मेकअप कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं बस अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ। अब चलिए अपनी बेटी को दिखाऊंगी आपको। इनकी तो डिमांड बहुत कुछ थी, लेकिन मैंने उतना कुछ किया नहीं। आप देखिए ये क्या क्या करवाना चाहती हैं। अगर ओरिजिनल कहूँ आवाज़ में डालूँ तो सभी हंस हंस के परेशान हो जाएंगे कि ये क्या क्या कह रही थी। मुझे लिपस्टिक दे दो, मुझे ब्लशर दे दो, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर मैंने इसे मना किया कि नहीं, बच्चे इतना कुछ नहीं करते हैं। फिर भी इनकी जिद थी। तो अब देखिए ये क्या क्या करवाती हैं हमसे। और वो मेरा बेटा पीछे से, मम्मा आप क्या कर रहे हो, दीदी आप क्या कर रहे हो। बस हम अगर कुछ भी रिकॉर्ड करें तो मेरा छोटा बाबू बार बार आके देख जाता है मम्मा क्या कर रही है। अगर आप अपने बच्चों को भी तैयार करें, मैंने एक दो वीडियो में बताया है, इसमें भी आपको बता देती हूँ साथ ही साथ। बच्चों को तैयार करना है तो उनको कुछ ना करे ज़्यादा, एक मॉइस्चराइज़र के साथ उनको कॉम्पैक्ट पाउडर लगा दें, काफ़ी है उनके लिए। लेकिन मैं अपनी बेटी को सिर्फ अभी मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी फेस पे। और बाद में ये देखिए ये क्या क्या करेगी अपने आप। ये अपनी मर्जी के हिसाब से अपना लिपस्टिक लगा रही है जो मैंने बाद में साफ कर दिया था। फिर ये नाराज़ भी हो रही थी। इसे लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी ये बता रही है मुझे ब्लशर भी लगाइए, मैं मना कर रही हूँ, वो नहीं मान रही है। वो कह रही है आप नहीं लगाओगे, मैं खुद लगाऊंगी। फिर मैंने सोचा मैं ही लगा देती हूँ इसे। नहीं तो ये मतलब बच्चे हैं, खेल खेल में पता नहीं बिगाड़ लेंगे। हमें जाना था फिर मैं लिपस्टिक से ही हल्का सा लगा रही हूँ और बहुत अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो आया था इसके बीच। मैं तो नहीं चाह रही थी, लेकिन इसकी डिमांड पे मैंने कर दिया। चलिए ये रहा मेरा फाइनल लुक। फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।